तो आज हमने मास्टर स्लाइड को देखना है। ठीक है, ये हमारे पास है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में आए हम। ठीक है, हमारे पास ये तमाम किस्म की स्लाइड्स आ रही है। ठीक है, अब मैं मोस्टली हमारे पास कौन सी होती है, टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होती है। मैं अब इस स्लाइड पे आया। अब मैं इसकी शेप को थोड़ा सा, पहले तो टेक्स्ट को मैं सेंटर में कर देता हूँ कंट्रोल ई की मदद से, फिर शेप को थोड़ा सा फिल कर देता हूँ। बैकग्राउंड में ब्लैक रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा ग्रीन बैकग्राउंड हो गया। ये हमारे पास इस शेप को हम किसी भी, मोस्टली हमारे पास इस कलर में होती है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा हम ठीक है, उसके बाद हमें दोनों साइड पे इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं सेंटरिंग। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इंसर्ट में आए, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि अब मैंने क्या लेके आनी है, यहाँ पर इमेजेस लेके आने हैं। एक साइड पे मैं नेवटेक का साइन ले आता हूँ, इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। करना चाहे तो हम इसको ये कुछ चीजें हम इसके लिए आते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर इसका ये करते हैं, शेप में आते हैं और इसको ओवल में ले आते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर ले आए और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी इमेज लेके आते हैं। इंसर्ट से भी और कॉपी करके भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसर्ट से इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इंसर्ट हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है। अब ये है, ये 1.05 1.05 और ये है 1.28। ठीक है, तो इमेज साइज हम दोनों का बराबर रखते हैं 1.28 1.28। ठीक है, दोनों इमेज बराबर होगी। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास हमने एक स्लाइड को डिजाइन दे दी है। अब मैं आता हूं यहाँ पर स्लाइड मास्टर। ठीक है, स्लाइड मास्टर को अब हम ये स्लाइड मास्टर को क्लोज करेंगे। तो देखें क्या हुआ, अब मुझे बार बार यही स्लाइड लेके आनी है। ठीक है, यही कलर लेके आना है। तो देखें क्या हुआ, अब मुझे बार बार लोगो और डिजाइन करने की जरूरत नहीं, और लोगो को मैं क्लिक भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने स्लाइड मास्टर से इसको सेट कर लिए। इसमें से टाइटल ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर आ जाओ। इस तरह होता है उधर मास्टर स्लाइड में हम टाइटल वाले के ऊपर लिखे, असल में आप टेक्स्ट बॉक्स लेके आते हो ना जब, तो वो टेक्स्ट बॉक्स फिर काम नहीं करता, वो इधर आके फिक्स हो जाते हैं, वो हाँ वो नहीं करता। आपने टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेके आना ना, आपने उसी को सेट करना है जो उसके अंदर है उसी को। अब दोबारा मैं स्लाइड मास्टर में आता हूँ। ये इंसर्ट से स्लाइड मास्टर में जाएंगे, नहीं व्यू से हम स्लाइड मास्टर में जाएंगे। स्लाइड मास्टर में आया, अब ये मैंने क्या किया था, एक स्लाइड को किया था, मैंने क्या किया था, एक स्लाइड को। मैं चाहता हूं कि सब स्लाइड्स पे, अब अगर मैं इसको दोबारा क्लोज करूं तो आपको दिखाता हूं कि यहां पर जब मैं न्यू स्लाइड पे आता हूं तो फॉर एग्जांपल मुझे सेक्शन हेडर सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब हेडर सेक्शन तो मैं जब लेके आता हूं तो वो कौन सा है, व्हाइट कलर है, ठीक है। लेकिन हेडर सेक्शन पे मुझे ये लोगो नहीं चाहिए, ये लोगो नहीं चाहिए। यहां से फिर मैं एक और स्लाइड लेके आता हूं, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में मुझे फिर लोगो भी चाहिए और कलर भी चाहिए, और एज इट इज ये जो मेरे पास बॉक्स है वो भी इसी तरीके से चाहिए, ठीक है। तो अब मैं दोबारा आता हूं व्यू में, स्लाइड मास्टर में। सबसे पहले तो मुझे इन सब का कलर एक जैसा चाहिए, तो मैं ये सबसे ऊपर जो है इसको हम कहते हैं मेन मास्टर स्लाइड। यहां पर आया, यहां पर मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहां से आके मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये ग्रीन थोड़ा सा चेंज है उस ग्रीन से, ये वाला, ठीक है। ये तो हो गया। देखिए मैंने सबसे ऊपर वाली पे किया तो सब पे हो गया, ठीक। देखिए आपने क्या करना है, व्यू में आना है, स्लाइड मास्टर में आना है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो है इसको हम मेन मास्टर स्लाइड कहते हैं, इसको मेन मास्टर स्लाइड कहते हैं। अब मेन मास्टर स्लाइड पे आएंगे, यहां पर राइट क्लिक किया आपने, फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगी। यहां से यहां पर आए, आपने कलर यहां से सिलेक्ट कर लिया, तो ये तमाम स्लाइड्स पे इंप्लीमेंट हो गया। अब ये जो है अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको और इसको मैंने किया कॉपी, और यहां पर आके पेस्ट कर दिया। और इस पे आता हूं, इस पे मैंने क्लिक किया और होम पे आता हूं, फॉर्मेट पेंटर को पिक करता हूं और यहां पर आके मैंने फॉर्मेट पेंटर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको एडजस्ट कर लेता हूं, और स्लाइड मास्टर को अब मैं क्लोज करता हूं। अब ये तो आ गया, ठीक है। यहां पर भी लोगो आ गया, जबकि मुझे यहां पर लोगो नहीं चाहिए। फिर समटाइम क्या है, अब मुझे ब्लैंक जो स्लाइड है इसमें तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक स्लाइड पे हम पूरी पूरी पिक्चर लेके आते हैं या कोई ऐसी चीज। तो अब यहां पर भी मुझे ये लोगो नहीं चाहिए। तो अब मैं दोबारा व्यू पे आता हूं, स्लाइड मास्टर पे आता हूं, और ये जो मेन मास्टर स्लाइड है, मेन मास्टर स्लाइड, इससे मैं ये लोगो खत्म कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे जिस जिस लेआउट पे चाहिए, जिस जिस लेआउट पे चाहिए, अगर ये मुझे सेक्शन पे चाहिए, सेक्शन हेडर पे चाहिए, तो मैं यहां पर डाल देता हूं। वैसे सेक्शन हेडर पे जरूरत नहीं होती है, ये कंपैरिजन वाले पे इस पे मुझे जरूरत है, इस पे मैं डाल दूंगा। और इसका मैं साइज एडजस्ट कर लेता हूं, साइज भी मैं एडजस्ट कर लेता हूं ताकि हमारे पास सही आ जाए। आगे हम इसके टेक्स्ट का जो अंदर कलर है इसके ऊपर भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ये मास्टर टाइटल स्लाइड पे लाना है, चलो इस पे ले आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये, अब ये स्लाइड मुझे
लेआउट नहीं चाहिए तो मैं ये लेआउट डिलीट कर देता हूँ। ये लेआउट नहीं चाहिए तो मुझे ये लेआउट डिलीट, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ब्लैंक लेआउट चाहिए। ठीक है, अब एक पे मुझे समटाइम ये होता है कि कुछ स्लाइड ऐसी होती हैं जिस पे मुझे ग्रीन कलर चाहिए, कुछ स्लाइड ऐसी होती है जिस पे मुझे येलो कलर चाहिए या पिंक कलर चाहिए। एक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम एक तो ये हो गया मास्टर स्लाइड लेआउट, हम इधर एक और मास्टर स्लाइड लेआउट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट स्लाइड मास्टर जैसे मैं करूंगा यहां पर हमारे पास आ गया। अब मैं यहां पर आता हूं और मैं कहता हूं यार इसका जो कलर है वो मैं रख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल पर्पल रख लेते हैं, ये चुभने वाला है आंखों को, डार्क कलर में। ठीक है, ये रख लिया। और अब यही जो स्टाइल है, पहले तो हम ये स्टाइल फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करते हैं, फिर कलर बाद में चेंज कर लेंगे इसका। और आते हैं टाइटल पे, इस पे ये कर दिया। और दूसरा हमारे पास लोगो भी होने चाहिए, हमने ये दोनों लोगो कॉपी किए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए और इसको मैं दोबारा एडजस्ट कर और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और कलर इसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो शेप से जाके इसका कलर, शेप फिल जो है हम इसको ये रख देते हैं और इस पे जो फॉन्ट कलर होगा वो येलो कर देते हैं। ठीक है, अब मैं स्लाइड मास्टर को क्लोज करता हूं। अब देखिए ये हमारे पास तो स्लाइड्स हम लोगों ने इंसर्ट की हुई थी, कुछ कम कर लेते हैं। अब इधर मुझे नीचे क्या चाहिए, ब्लू कलर वाली मास्टर स्लाइड। यहां पर आओ, ये देखो एक और आपके पास डिजाइन ओपन हो गया। और अब यहां पर आते हैं, हम लिख देते हैं तो देखें वहां पर मैंने क्या किया था, येलो कलर किया था। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, येलो। अब मैं कंट्रोल एम करता हूं तो देखें येलो कलर। अब मुझे यहां पर नीचे फिर दोबारा ग्रीन लेके आनी है, मुझे कौन सी, ग्रीन। तो स्लाइड में आऊंगा तो ये हमारे पास ग्रीन लेआउट वाली स्लाइड्स हैं, हम इनमें से फिर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें ब्लैक है, आप चाहते हैं कि ब्लैक ना हो, हर स्लाइड पे क्या हो जाए, येलो कलर हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस स्लाइड पे आएंगे दोबारा येलो कलर करेंगे, इस स्लाइड पे आए दोबारा येलो कलर किया। ठीक है, तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, तो हम उस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए मैं दोबारा व्यू पे आता हूं, ठीक है, स्लाइड मास्टर पे आता हूं। ये है हमारे पास वो स्लाइड, हम यहां पर आए, होम पे आए और इसको हम ऐसा कलर देते हैं, डार्क रेड देते हैं। ठीक है, और स्लाइड मास्टर को जैसे ही क्लोज करते हैं, देखें क्या हुआ, रेड हो गया, देखें रेड हो गया। ठीक है, मतलब आपको हर स्लाइड पे जाके उस चीज को चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने स्लाइड मास्टर में जाके जब उसको चेंज कर दिया तो ओवरऑल तमाम स्लाइड्स पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये इन लाइन ये स्लाइड को चेंज करते रहते हैं। हाँ, तो उसके की सर कैसे अंदर, बस इसका ये लाइन, ये बॉर्डर लाइन, हाँ बॉर्डर लाइन भी आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पर देखें व्यू में आए, स्लाइड मास्टर में आए, अब देखें ये है। ठीक है, अब शेप पे आ जाएं और ये आपके पास है आउटलाइन। तो अब आउटलाइन को आप यहां से फॉर एग्जांपल येलो दे दिया। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 3 कलर है। ठीक है, आप इसी स्लाइड को कॉपी करें
यहाँ पर आके इसको हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब एक स्लाइड पे आपके पास येलो कलर है और दूसरी पे आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई दूसरा कलर रख देते हैं आउटलाइन का ऐसा जो थोड़ा सा विजिबल हो, येलो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा कलर हमारे पास इस आउटलाइन का ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्लाइड मास्टर क्लोज करता हूं। अब देखिए ये येलो कलर की है, ठीक है। अब मुझे इससे नीचे जो लेके आनी है वो तो ये येलो आ गई, लेकिन मुझे येलो नहीं चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। ये देखें रेड वाली चाहिए, या फिर मुझे फॉर एग्जांपल ब्लू में चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से जो चीज स्लाइड मास्टर पे करेंगे, आप एक स्लाइड पे आपको नहीं चाहिए थी, 5-6 स्लाइड्स पे चाहिए, तो वो आप यहां से स्लाइड मास्टर से आप जब कर लेंगे आपके लिए हर चीज ऑटोमेटिक आसान होती जाएगी, ठीक है। स्लाइड मास्टर हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसमें हम, क्योंकि इसी वजह से इसका नाम ही स्लाइड मास्टर रखा गया है कि तमाम स्लाइड्स का मास्टर, ठीक है। जो काम आपने स्लाइड मास्टर पे करना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सब स्लाइड्स पे इंप्लीमेंट हो जाना है, ठीक है। और सर वाइट ब्लैंक लानी होगी किधर ब्लैंक, दोनों स्लाइड के दरमियान में वाइट लेके आनी है, आप वाइट ले आओ, ठीक है। आप एक और स्लाइड मास्टर इंसर्ट करो, इसकी सारी स्लाइड्स डिलीट कर दो। फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल Z, इसको हम डिलीट नहीं करते, बाकी सारी डिलीट कर देते हैं। ये ठीक है, मैं क्या ले आया, एक स्लाइड जो है वो व्हाइट में ले आया, इसको क्लोज करते हैं। अब मुझे दरमियान में क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो न्यू स्लाइड पे आया, इसको नीचे हमने स्क्रॉल डाउन करना है और देखो व्हाइट में आ गई, ठीक है। तो आपके पास जितने भी आप स्लाइड मास्टर्स इंसर्ट करेंगे राज में, उतने ही आप स्लाइड्स को उसके अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। आपके पास स्लाइड लेआउट जितने भी टाइप्स के, आप यहां पर देखें 1 2 3, ठीक है, आप 4 ले आए। अब मैं एक और स्लाइड लेके आता हूं स्लाइड मास्टर में जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग हो, ठीक है। यहां पर आए कंट्रोल, ठीक है, और ये है मेरे पास, मैं इधर आया इंसर्ट में, पिक्चर में डिस्प्ले, और हमारे पास पाक फ्लैग है, ठीक है। और मैं इसको जाहिर सी बात है सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है, बल्कि बिहाइंड टेक्स्ट, इसको बल्कि बैकग्राउंड में लेके आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पिक्चर और टेक्सचर है, तो इंसर्ट फाइल, ठीक है। तो ये हम ले आए और बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूं। ये हमारे पास, और इसको मैं एज इट इज यहाँ पर लोगो भी ले आता हूँ और इसका जो फॉर्मेट है एज इट इज कर देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा सा ये हो गया। सेंटर कौन सी लिखाई, ये जो लिखा हुआ क्लिक टू इट, ये नीचे वाला, ये खत्म कर दिया, ये खत्म नहीं करना आपने, क्योंकि अगर ये खत्म कर दिया तो फिर आपकी स्लाइड में जो टेक्स्ट है वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये लाजमी लिखा हुआ आएगा, तो जिस तरह मसलन नई स्लाइड है उसके ऊपर इस तरह है लिखा हुआ आएगा, लेकिन आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वहां से खत्म हो जाएगा और आप अपना जो भी इसके अंदर टाइटल डालना चाहते हैं वो टाइटल डालेंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास, हम इसको आते हैं, ठीक है, स्लाइड मास्टर को क्लोज करते हैं। अब मुझे यहाँ पर पाकिस्तान फ्लैग के साथ चाहिए, तो मैं न्यू स्लाइड पे आता हूँ और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखें
अब मेरे पास यहाँ पर देखो 3 किस्म के लेआउट है, और आप जिस किस्म का लेआउट बना के उसके अंदर इंसर्ट कर दोगे वो आप यूज कर सकते हो। सर ये जो लोगो बना हुआ अगर इसको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता है, ये जो डिजाइन है अलग अलग, ये वाले इसको आप अगर मैनुअल तरीके से करना चाहते हो, जैसे कंट्रोल एन किया मैंने, तो वो एक मैनुअल तरीका है, उसके थ्रू आप करना चाहते हो यहाँ पर और इंसर्ट में, ठीक है। ठीक है, डिवाइस नेवटेक का मैं लोगो ले आया, ठीक है। ये अब आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, फिर इंसर्ट में आए, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। ये मैनुअल तरीका है। तो सर ये न्यूटेक वाला जो साइड है इसका बैकग्राउंड जो है वो मेरे को खत्म करना है, तो वो तो आप यहाँ पर पिक्चर पे आओ, ये रिमूव बैकग्राउंड, वो भी दिया था, वो सेलेक्ट हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एम करूंगा, न्यू स्लाइड आई, उस पर लोगो नहीं है, फिर आपको जो एक देसी तरीका है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ पर आए, इसको आपने डिलीट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। ये तीनों कटिंग सेलेक्ट किस तरह की है? वही शिफ्ट कंट्रोल, देखें, इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखो, इसको करो, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको क्लिक किया, और कंट्रोल सी, और इनको अगर ग्रुप बनाना चाहते हो तो ठीक है, ये ग्रुप में नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। आप ऑब्जेक्ट्स को आपस में ग्रुप में कर लो और उसको मूव कर लो, ठीक है। तो ये एक मतलब देसी तरीका है, ठीक है, कि यहाँ पर लोगो ले आए, यहाँ पर लोगो ले आए। लेकिन अब न्यू स्लाइड पे आता हूँ, ठीक है, अब मैं जब कॉपी करके लेके आता हूँ, ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो जाए, ठीक है, और इसको जब मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड बना दिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं, ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये यहां पर है, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस ये देख लो, ये यहां पर है, और जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं तो वो ऊपर है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये इनको एडजस्ट करने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्लाइड मास्टर में जब आपने किया हुआ है, तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं कि भाई कोई भी उसका सेंटीमीटर भी एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक गुड लुकिंग और वेल डिजाइन लगेगी, ठीक है, प्रोफेशनल। ये जो इस तरह अगर स्लाइड